No gold is not enough. नमस्कार, मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्निंग अर्निंग में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नए ज़माने के नए तरीके से करने वाले बिजनेस के बारे में बताते हैं। आज का हमारा वीडियो पर्ल वाइन पर है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्ल वाइन सक्सेसफुल क्यों होगी और कैसे पर्ल वाइन से जुड़े लोग अपने सपने पूरे करेंगे। अगर आपने हमारे पर्ल वाइन सीरीज़ के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, उनको देख लीजिए ताकि आपको इस बिज़नेस की पूरी जानकारी हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। ये टॉपिक एकदम अनोखा है, लीक से हटकर है, एकदम अलग। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप जितनी तन्मयता से देखेंगे उतना ही इसे समझ पाएंगे और इसका आनंद ले पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे कुछ तस्वीरें मिली जिनको देखकर मैं हैरत में पड़ गया। ना चाहते हुए भी मन में चिंतन चलता रहा, विचारों का तांता लग गया। मैं अभी इनको आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। आज मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं ताकि आप इनके मूल बिंदु को, इसके तत्व को, इसके क्रक्स को आसानी से समझ जाए। आपने वो सिद्धांत तो सुना ही होगा कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। वास्तव में यही सिद्धांत है मूल रूप से जो ये बताता है कि आपकी सोच ही हकीकत बनाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने कहा है, हम जो कुछ भी हैं वो अपनी आज तक की सोच का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हम आज जो हैं अपनी सोच की वजह से हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा कि अपना कर्तव्य निभाते चले जाओ, परिणाम सामने आएंगे। अगर आपको विश्वास है कि ये संभव है तो होगा। आइए इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्ति होती है। एवरी थॉट ऑफ योर्स इज ए रियल थिंग, ए फोर्स। आप खुद एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट हो। वास्तव में विचार क्या है? विचार एक मैग्नेटिक सिग्नल है जिसे आप यूनिवर्स में भेजते हैं और उससे सिमिलर मैग्नेटिक सिग्नल्स आपके पास लौट कर आते हैं। हमारे मैग्नेटिक सिग्नल्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी में जितने भी सिमिलर सिग्नल्स होंगे, थॉट्स होंगे, वो वापस लौट कर हमारे पास आते हैं। अगर आप किसी थॉट को क्रिएट कर रहे हैं तो आप ही के पास लौट कर आएंगे क्योंकि आप ही उसका सोर्स है। एक और लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एवरीथिंग कम्स बैक टू यू। जो आप देते हैं वही वापस आता है। तो हमने एक विचार क्रिएट किया किसी भी चीज के बारे में और वो यूनिवर्स में गया और उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे गया वहां से सिमिलर थॉट्स को अपने साथ लेकर हमारे पास आ गया। और आपने वो इंग्लिश का फ्रेज तो सुना ही होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमारा विचार अच्छा है तो उस फ्रीक्वेंसी पर जितने भी विचार अच्छे होंगे सबके सब लौटकर हमारे पास आ जाएंगे। और अगर हमारा विचार बुरा होगा तो उस फ्रीक्वेंसी के सारे बुरे विचार भी हमारे पास लौट कर आएंगे। तो हमारा एक विचार मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे वेद और उपनिषद ये बात कहते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति संकल्प से हुई, और ये बात सच भी है। संकल्प से ही सृष्टि बनती है। संकल्प का अर्थ होता है विचार, यानी विचार मात्र से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। इस बात को अगर आगे ले जाएं तो उसका अर्थ होता है कि हमारे विचार मात्र से ही हमारी भी सृष्टि बनती है। विचार से तकदीर। ऐसा माना जाता है कि हमारे दिमाग में दिन भर में 60,000 विचार आते हैं और यही विचार हमारी तकदीर बनाते हैं। इनमें एक ही बात ध्यान देने योग्य है कि हमारी तकदीर बनाने में उस विचार का योगदान सबसे ज्यादा होता है जो सबसे प्रबल होता है और सबसे स्थायी होता है। कर्म से पहले विचार,
हम विचार को खेती की उपमा से समझने की कोशिश करते हैं। बीज के बिना पौधा नहीं उग सकता। इसका मतलब यह हुआ कि पौधे को उगाने के लिए बीज की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमारे विचार रूपी मानसिक बीज की आवश्यकता होती है सक्रियता का पौधा उगाने में, और सक्रियता के पौधे से कर्म का फूल लगता है और फिर उसमें सुख और दुख के फल मिलते हैं। अगर विचार रूपी बीज ही नहीं होगा तो कर्म रूपी फूल नहीं लगेगा, और इसीलिए विचार पहले आता है, कर्म बाद में होता है। इसी तरह हम अपने दिमाग में जिस तरह के विचारों के बीज बोते हैं उसी के अनुरूप हम मीठी या कड़वी फसल काटते हैं। जैसे हमारे विचार वैसे हम आज जो कुछ भी हैं विचारों की वजह से हैं। हमारे विचारों ने ही हमें बनाया और हमें ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके पास अपने आप खींचे चले आते हैं, जैसे बैल के पीछे गाड़ी। किसी इंसान के मन में विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास हमेशा ऐसे रहती है जैसे उसकी छाया। अब प्रश्न ये उठता है कि इन विचारों का सोर्स क्या है? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे विश्व में जो भी कुछ घटित होता है वही हमारी थॉट्स का सोर्स है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी सब थॉट्स का सोर्स इंफॉर्मेशन है। तो अब ये चॉइस हमारी है कि हम अपनी थॉट्स का सिलेक्शन कैसे करें, और उन थॉट्स के राइट सिलेक्शन की और उस पर काम करने की हमें पूरी आजादी है। आपने अभी उन तस्वीरों में देखा कि लोग पर्ल वाइन की पूजा कर रहे हैं। अभी हमने जो कुछ जाना उसी के कंटेक्स्ट में इस बात को एग्जामिन करते हैं और समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। आप पूजा किसकी करते हैं? जो पूजनीय हो, जैसे ईश्वर पूजनीय है। तो उन लोगों ने पर्ल वाइन को इतना आदर दिया, इतना आदरणीय बना दिया कि उसकी पूजा करने लगे। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने पीछे जाना था कि विचार कर्म से पहले आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके विचार बहुत सुंदर और पॉजिटिव थे पर्ल वाइन को लेकर। उन्होंने उन विचारों को क्रिएट किया। विचार मतलब मैग्नेटिक सिग्नल्स, उनको यूनिवर्स में भेजा और वो अपनी फ्रीक्वेंसी पर जितने भी पर्ल वाइन से संबंधित पॉजिटिव और सुंदर विचार थे उनको लेकर हम वापस उनके पास आ गए। उनका एक विचार मल्टीप्लाई हो गया, उनके पास अच्छे और सुंदर विचारों का अंबार लग गया। उनके इस विचार रूपी बीज से सक्रियता का पौधा लग गया, उसमें कर्म का फूल निकल आया और अब उससे सुख का फल भी अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो पूजा करने की मनस्थिति तक पहुंच गए। इसका मतलब उसके मन में ये विचार बहुत प्रबल रहा होगा, और हमने ये जाना था कि हमारी तकदीर बनाने में उस विचार का बहुत योगदान होता है जो स्थायी होता है और सबसे प्रबल होता है। तो आप जब किसी भी चीज की, जैसे पर्ल वाइन की भी पूजा कर रहे हैं, तो आपके मन में उसके लिए क्या भावनाएं, क्या थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, दे आर सो पॉजिटिव, उसका फल वैसा ही होगा। पर्ल वाइन से इनकी तकदीर बनेगी। तो जब विचार इनका इतना प्रबल था तो उनकी तकदीर बनाने में पर्ल वाइन का योगदान होगा ही, इनको सफलता मिलेगी ही, इनके सपने पूरे होंगे ही। यह एक बहुत अच्छा और सकारात्मक विचार है। हमने जाना था कि संकल्प से सृष्टि बनती है। अब इनका संकल्प क्या है? पर्ल वाइन को लेकर संकल्प है, और संकल्प कितना पवित्र है, कितना सुंदर है। तो इनकी सृष्टि पर्ल वाइन से बनेगी, इनके संकल्प सिद्ध होंगे ही। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा। ये सब मेरे कुछ दिनों के मंथन का परिणाम है। अगर आपको इस पर फिर भी कोई डाउट रह गए हों, क्योंकि ये भी कंसेप्ट थोड़े स्पिरिचुअल और साइंटिफिक है, यहाँ पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिली हुई है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर ऑलवेज लिंक्ड एंड दे गो हैंड इन हैंड। बहुत जगह पर हैंड इन हैंड में चलते हैं। तो अगर आपको इसको समझने में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको आपके पॉइंट्स क्लैरिफाई करने की। तो आप अपने पर्ल वाइन के इस बिजनेस में लगे रहें, जुटे रहें, अच्छे संकल्प लेते रहें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते रहें, और इसी कामना के साथ कि आपके संकल्प सिद्ध हों, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।